बैसाखी के उपलक्ष्य पे आज कांग्रेस के पूर्व मुख्यालय में एआईसीसी में सिख समुदाय के कई सारे लोग आए और उन्होंने मुलाकात की। गुरदीप सिंह सप्पल साहब जो कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं और उनको शुभकामना भी दी और कई विषयों पे सिख समुदाय ने अपनी बात भी रखी है। सप्पल साहब, एक तो बैसाखी को लेके जो लोग मिलने आए थे, सिख समाज के बहुत सारे लोग आए थे, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या उन लोगों ने आप लोगों से अभी पिछले कुछ सालों से एक लगातार एक परंपरा शुरू की गई है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर बैसाखी पे गुरुद्वारा बंगला साहिब में जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी है और भीड़ है, वहाँ के लिए रुमाला साहिब और चांदनी साहिब हम लोग भेजते हैं। तो आज वो प्रक्रिया के लिए आज लोग सब इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से सब इकट्ठे होकर अभी गुरुद्वारा बंगला साहिब कांग्रेस पार्टी की ओर से जाएंगे। ये परंपरा जो शुरू हुई है, इसमें बंगला साहब भेजा जाता है जो पालकी साहब के लिए वहाँ पे हाँ, तमाम चीज़ें। हाँ। और उन लोगों ने कुछ खास बातें जो रखी हैं नहीं, समाज देखिए, जो कांग्रेस पार्टी का और सिख थॉट का रिश्ता, जी। वो केवल राजनीति का रिश्ता नहीं है, वो वैचारिक रिश्ता भी है, आइडियोलॉजी का रिश्ता भी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो फिलॉसफी है वो हमारी संविधान की जान है, जो कहती है कि सभी लोग बराबर होंगे, कोई धर्म का फासला नहीं होगा, कोई जाति का फासला नहीं होगा, सबको समान अधिकार होंगे। तो मूल रूप से ये थॉट, ये सिख थॉट है जो गुरु नानक देव जी के टाइम से शुरू हुआ और गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पे इसको एक पूरा मूर्त रूप दिया गया कि आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, आप बराबर हैं। आप किसी भी जाति के हो सकते हैं, आप समाज में लीडरशिप रोल प्ले कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा धर्म सृजित किया और बैसाखी उसी उपलक्ष्य में मनाई जाती है, तो उन्होंने 5 प्यारे चुने जो कि लीड करेंगे। वो 5 को कलेक्टिव लीडरशिप दी गई और वो पांचों अलग अलग कम्युनिटी से थे। एक बढ़ई थे, एक नाई थे, एक खत्री थे, एक जाट थे। तो अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को बराबरी पे लाकर खड़ा करने का जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो प्रक्रिया समाज सुधार की धीरे धीरे देश में फैलती गई और उसकी अंतिम जो परिणति पीछे हुई है वो संविधान के रूप में हुई है। तो ये जो एक रिश्ता है, एक समानता का रिश्ता, एक आज़ाद ख्याली का रिश्ता, और ये कि आप काम कीजिए और अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए और जीवन मजे से जिए, ये संविधान की आत्मा के अंदर जो आया है, उस रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए भी हम लोग सब इकट्ठा होते हैं। ये मतलब हमारे संविधान ने इनहेरिट किया है गुरु साहब के उस थॉट को जिसमें सभी लोगों की समानता की बात हो रही है। लेकिन सप्पल साहब, एक ऐसे दौर में जब गुरुद्वारा साहब जो है, चाहे पटना साहब, नांदेड़ साहब, कई जगहों पे ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक तौर पे उसको हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, उसको किस तरह से देखिए, लगातार ये कोशिशें हर कुछ सालों में होती हैं जी। और जो डोमिनेंट फोर्सेस रहते हैं पॉलिटिक्स में, उनकी कोशिश होती है कि धार्मिक मंचों पे आप किसी तरह से अपना कब्जा जमाइए। लेकिन आरएसएस का जो इंटरफेरेंस हो रहा है आज की तारीख में, वो इंटरफेरेंस को सिख समाज बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखता है, क्योंकि आरएसएस की जो मूल विचारधारा है वो हमारे सिख धर्म की विचारधारा से मेल नहीं खाती है। हमारे धर्म में कहीं नफरत की बात नहीं कही गई है। हमारे धर्म में अलग अलग धर्मों के खिलाफ आप स्टैंड नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है कि अवले अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, कि सब जो है ऊपर वाले के लोग हैं। तो अगर आप पॉलिटिकल कब्जा भले ही जमा लीजिए, आज की तारीख में सत्ता के दम पे आप कर लीजिए, लेकिन इस विचार के खिलाफ हमेशा रहेगा कि नफरत के खिलाफ कम्युनिटी हमेशा रहेगी। सिख समाज कभी भी नहीं मानेगा। एक सवाल आपको पंजाब के संदर्भ में, क्योंकि पंजाब में बीजेपी अपनी राजनीतिक जमीन को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब अकाली बीजेपी का गठबंधन भी नहीं है, अकाली दल आज अपना नया अध्यक्ष भी चुन रहा है। पंजाब के संदर्भ में क्या देखते हैं, क्या बीजेपी और आरएसएस पेनिट्रेट करने में कामयाब रहेगी 2027 में अब विधानसभा चुनाव? भारतीय जनता पार्टी लगातार पंजाब में कोशिश करती आई, पहले भी की है, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब का जो जनमानस है वो उनको एक्सेप्ट आज भी करने को तैयार नहीं है। और वो ये नहीं भूलता है कि किस तरह से अपने अधिकार के लिए लड़ने वाले लोगों को इसी पार्टी ने आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की। वो ये नहीं भूलता है कि जब लोग अपने अधिकार के लिए लड़ने लगे, किसान लोग, तो किस तरह से उन पर अत्याचार करने के लिए पार्टी हमेशा खड़ी रहती है।
और वो ये नहीं भूलता है कि ये जो आरएसएस फिलॉसफी है वो एक राष्ट्र, एक धर्म, एक भाषा, एक वेशभूषा, एक खान पान की बात करते हैं। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस परिभाषा के साथ जो पंजाब की जनता है, केवल सिख नहीं, सिख तो वहाँ पे हैं, लेकिन बाकी जनता भी इससे अपने को बहुत नहीं जोड़ती है। इसलिए जब मोदी लहर भी चलती है तो अरुण जेटली वहाँ पे चुनाव हारते हैं और 3 बार मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन पंजाब की धरती उनके लिए उपजाऊ नहीं बन पाई है। एक आखिरी सवाल, एक बाबा है जो कह रहे हैं कि आप ये शरबत मत पीजिए, मंदिर मस्जिद मदरसे बन जाएंगे, मेरा शरबत पीजिए उससे मंदिर बनाएंगे, वो उसको किस तरह से? कुछ नहीं, अभी पिछले दिनों आर्मी कैंटीन ने उनका सामान लेना बंद कर दिया। पिछले दिनों उनके ऊपर मिलावट की रिपोर्टें आती गई हैं, बिक्री गिर गई है। तो उनको जब कोई भी चीज़ उनको नुकसान होता है या हवा उनके खिलाफ बहती है तो उनको केवल एक चीज़ करनी आती है कि अब हिंदू मुस्लिम कीजिए। लेकिन जनता जो है वो इतनी भी बातों में नहीं आती है। और पिछले 2 दिनों में आपने देखा है कि रूह अफ़ज़ा के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर वो बन के उभर गए हैं और रूह अफ़ज़ा को इससे ज़्यादा पब्लिसिटी शायद इतिहास में कभी नहीं मिली। धन्यवाद। साफ तौर से सप्पल साहब का कहना है कि ये देश हिंदू मुसलमान करने से नहीं होगा, और जहां तक रूह अफ़ज़ा की बात है और ज़्यादा ही रूह अफ़ज़ा का अब प्रमोशन हो रहा है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।